लेके आए हैं जिसको मैं बताने वाला हूँ। और आज का हेल्दी टिप्स हमारा रहेगा हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर। जो हमारा हार्ट होता है उसके ऊपर आज हम कुछ बातें करने वाले हैं, जो कि हमारी बॉडी का सबसे अहम पार्ट और सबसे सुरक्षित रखने वाला पार्ट होता है हार्ट, दिल। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के ऊपर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों में हार्ट अटैक के केस ज्यादा क्यों होते हैं? ज्यादातर अमूमन लोग हार्ट अटैक की वजह से सर्दियों के अंदर ज्यादा डेथेज होती हैं, मौतें होती हैं। आप कभी भी गौर कर सकते हैं इस चीज को। और इसका कारण क्या होता है हार्ट अटैक होने का, और हार्ट फेलियर होने का, और हार्ट के अंदर स्ट्रोक जमने का, ब्लड क्लॉट होने का? बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजन है। सर्दियों में हमें बहुत ज्यादा अपनी जो हार्ट होता है उसको केयर करने की जरूरत होती है, उसकी सुरक्षा करने की जरूरत होती है। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने हार्ट को केयर करके रखते हैं सर्दियों के अंदर, और उस केयर को कैसे करना है वो सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। और जिन लोगों की ज्यादा हार्ट से प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों की तो बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है सर्दियों के अंदर खास करके। और सर्दियों के अंदर अगर हम बात करें तो 31% तक खतरा बढ़ जाता है सर्दियों के अंदर हार्ट अटैक होने का, हार्ट फेलियर होने का, और ब्लड के जो स्ट्रोक्स जमते हैं उसको जमने का, 31% तक। तो आपने ये चीजें गौर करनी है, आप नोट्स बना सकते हैं ताकि आपका हार्ट बिल्कुल सुरक्षित रहे और आप उन पे गौर करते रहें। अगर सर्दियों के अंदर तापमान, जैसे कि अब सर्दियां चल रही हैं, जनवरी का महीना आने वाला है, उस टाइम तापमान हमारी बॉडी का और जो हमारा तापमान, जो वातावरण का तापमान होता है, 15 डिग्री से भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। और 15 डिग्री से कम होते ही जो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या ब्लड स्ट्रोक होने का खतरा होता है वो 80% तक बढ़ जाता है। ये हमें गौर करने वाली बात है। सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती है। और ये खतरा बढ़ता क्यों है इसको जानना जरूरी है। क्योंकि सर्दियों के अंदर जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती हैं, हमारी नसें नाड़ियां होती हैं हमारी हार्ट को चलाने के लिए, वो सिकुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, टाइट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब आप देखते हैं ना कोई पाइप है पानी वाली और सर्दियों में छोड़ते हैं उसको बाहर, तो टाइट हो जाती है बिल्कुल। उसको आप हाथ लगाते हैं तो टूटनी स्टार्ट हो जाती हैं, या उसके ऊपर पैर रखते हैं तो वो टूट जाती हैं। उसी तरीके से हमारी ब्लड की वेसल्स होती हैं, हमारी हार्ट की आर्टरीज होती हैं, वो टाइट होना स्टार्ट हो जाती हैं ठंड की वजह से, और उनके अंदर ब्लड के स्ट्रोक जमने स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें खतरा बढ़ जाता है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने का। और उसके बाद ब्लड की जो वॉल्यूम बढ़ने का कारण, दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। जो हमारा ब्लड का, जो कहते हैं ना कि हमारा ब्लड 14 ग्राम हो गया, हमारा ब्लड 16 ग्राम हो गया, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण भी सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने का कारण होता है कि हमारे शरीर के अंदर पसीना नहीं आता उस टाइम। सर्दियों के अंदर हम अपनी बॉडी से पसीना नहीं निकाल पाते, बल्कि गर्मियों के अंदर हमारी जो बॉडी से जो हमारा पसीना होता है, गंदे जो रक्त होते हैं वो निकलते रहते हैं। पसीने के रास्ते से जो हमारा नमक होता है जो हमारी बॉडी से निकलना चाहिए वो निकलता रहता है। और सर्दियों के अंदर वो सारा हमारी बॉडी के अंदर क्लोड होता है। उसकी वजह से सर्दियों में हमारे जो ब्लड की वेसल्स है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और सर्दियों के अंदर ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपने कभी नोट किया होगा, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनका ब्लड प्रेशर सर्दियों के अंदर ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि गर्मियों में तो हमारी बॉडी क्लीन होती रहती है, गर्मियों के अंदर हम अपनी बॉडी को पानी वगैरह से साफ करते रहते हैं, और सर्दियों में ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। उसके बाद नंबर 3 पे बात करूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे जो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या ब्लड का स्ट्रोक जमने के खतरे बढ़ जाते हैं। ब्लड के अंदर धग्गे, जो धक्के धक्के से होते हैं, जो जिसको हम गांठें गांठें बोलते हैं, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर 4 पे बात करूंगा, हमारी बॉडी के अंदर हम सर्दियों के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा इंटेक कर लेते हैं। खाने पीने की मात्रा हम बहुत ज्यादा बॉडी को दे देते हैं, जिसकी की इतनी जरूरत नहीं होती। जितनी हम गर्मियों में डालते हैं उतनी ही सर्दियों में डालनी चाहिए। सर्दियों के अंदर हम क्या देखते हैं, अभी सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, कोई घर पे क्या बनाएगा, कोई क्या बनाएगा,
जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी बॉडी को देना होता है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम ज्यादा कैलोरी इनटेक करेंगे और हमारा बर्निंग सिस्टम कम होता है, बर्निंग सिस्टम कम होगा तो उसमें क्या रहेगा कि आपको मोटापा आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी फैट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, इंटरनल और आउटर। इंटरनल फैट बढ़ेगी तो आपकी जो हार्ट की आर्टरीज है उस पर ब्लॉकेज आना स्टार्ट कर देगी वो। मोटापा बढ़ने के साथ साथ वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो आपको चलने फिरने में दिक्कत आएगी, उसकी वजह से आप चल फिर नहीं पाएंगे तो आप सिटिंग का सिस्टम हो जाएगा और उसकी वजह से आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ज्यादातर लोगों से हम देखते हैं कि 60 साल से ज्यादा जो लोग हैं उनको ज्यादा खतरा बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का। 60 साल से ज्यादा जो है सर्दियों के अंदर उनको खतरा हो जाता है ज्यादा हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने का। और इसके लिए बचाव क्या करना है हमने, ये तो बात होगी कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसको बचने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। ठंड से बचना है, सबसे पहले आपने नंबर 1 पॉइंट पे बात करूंगा, ठंड से बचना है। ठंड से बचने के लिए आप घर से जितना भी हो सके घर से बाहर निकलने की कोशिश कम करें, घर के अंदर ही अपना जो भी है, अगर मजबूरी में जाना पड़ता है तो अलग बात है, बाकी ठंड से बचने की जरूरत है जिनको थोड़ी सी भी हार्ट की प्रॉब्लम है। और जो ड्रिंकर है, जो वाइन वगैरह दारू वगैरह पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको शराब नहीं पीनी होती सर्दी के अंदर। अगर ज्यादा हैबिट है तो आप कम सिप में ले सकते हैं, वैसे तो पीनी नहीं चाहिए। देखो कईयों के मुंह में तो क्या बात है, दारू नहीं पीनी होती, कई तो लेडीज भी दारू पीते हैं, जेंट्स भी पीते हैं। तो साइंस कहती है कि अगर आप वाइन कम करते हैं सर्दी के अंदर तो आपका हार्ट अटैक होने का खतरा बच जाता है, क्योंकि जो हमारी वाइन होती है वो हमारी जो सिकुड़ी हुई आंतें हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, जो सिकुड़ी हुई आर्टरीज होती हैं उनको खराब करती हैं। तो आप सर्दियों के अंदर कम कर दीजिए वाइन, अगर कोई पीता है तो मजबूरी है किसी की पीने की, और अगर हैबिट बन चुकी है तो उसको कम कर दीजिए, ना पिए तो बहुत अच्छी बात है। और नमक को कम से कम यूज करें सर्दियों के अंदर, नमक बहुत कम लेना होता है क्योंकि इतनी जरूरत नहीं होती, हमारा नमक बॉडी से निकलना बंद हो जाता है सर्दियों के अंदर, स्वेटिंग नहीं होती है और पसीना नहीं आ पाता है, उसकी वजह से हमें नमक कम लेना पड़ेगा। पानी ज्यादा पीना है, पानी ज्यादा से ज्यादा यूज करना है आपने, जितना आप पानी ज्यादा पिएंगे उतना आपको आपकी बॉडी क्लीन होगी, उतना आपको ये चीजों से, हार्ट अटैक होने से खतरे से आप बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने शरीर के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं रखना है, स्ट्रेस नहीं रखनी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। और एक और बात बताना चाहूंगा, बाहर जाकर सर्दी के अंदर एक्सरसाइज नहीं करनी है जिनको थोड़ी सी भी हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल बंदा भी है तो उसको भी अगर इंडोर में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर के अंदर रह के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा इस चीज में कि आपको हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। बाहर जाके आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ठंड लगने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। और जब हम सर्दियों के अंदर क्या होता है कि घर के अंदर कोई कमरा है उसके अंदर हम या तो चूल्हा जला लेते हैं या अग्नि जला लेते हैं या कोई भी गैस हीटर जला लेते हैं, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में कम जाता है, उसकी वजह से हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप हीटर लगाते हैं तो आप कौन सा हीटर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर लगा सकते हैं जो कि जलता है, वो हीटर आप यूज कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यूसली 3 से 4 मंथ बाद अपना अपना चेकअप करवाना जरूरी होता है ताकि सर्दी के अंदर आप इस चीजों से बच सकें। टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर और अपना ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको चेक करवाना जरूरी होता है। ये सारी चीजें आपने गौर करनी है कि सर्दियों के अंदर हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं। सर्दियों के अंदर हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और हार्ट के अंदर स्ट्रोक जमने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये हमने देखा है, आप भी देख पाते हैं। इन सब से बचने के लिए आपने जो मैंने बताया ये सारी चीजों को अपना सकते हैं। उसके बाद अपना संतुलित आहार लेना जरूरी है, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना लेना जरूरी है जिसके अंदर की ओमेगा 3 हो ज्यादा मात्रा में। ओमेगा 3 क्या होता है, ये सारी जानकारी आप अपने हेल्थ कोच से जानकारी ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और हमारे जो कम्युनिटी के अंदर, हमारी सिस्टम के अंदर जबरदस्त 3 फॉर्मूले आते हैं,
आप उनको भी यूज करके अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 1 आता है हर्बल लाइफ लाइन के नाम से, नंबर 2 आता है बीटा हार्ट के नाम से, नंबर 3 आता है नाइट वर्क के नाम से। आप इन चीजों को यूज करके अपने हार्ट को बिल्कुल स्मूथली चला सकते हैं। और जिनको हार्ट की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है उनको भी आप ये न्यूट्रिशन, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम है, इनको यूज करवा के आप उनको स्वस्थ कर सकते हैं। उनके लाइफ को आप सदा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इन सब बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए। और थैंक यू वेरी मच कहना चाहूंगा आप सभी का कि आपने ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू वेरी मच।